Okay, good evening, everyone. Good evening. Good evening, sir. Good evening, Hers. Good evening, Adit. Good evening, sir. Good evening. Good evening, Sanskar. Good evening, Yugandhar. Okay, good evening, all of you. Good evening. So, अगर बात करें यार कि प्रीवियस जो लेक्चर चल रहा था उसमें मैंने शीट डिस्कस किया हुआ था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को लेके, और मैंने बताया भी था कि यार अपकमिंग जो टेस्ट होगा अपना क्यूमुलेटिव वाला, उसमें काफी ज्यादा क्वेश्चंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के आने वाले हैं. सो अकॉर्डिंगली पेपर भी था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे मैंने काफी सारे क्वेश्चंस दिए हुए थे. ठीक है, सो आई गेस आप लोगों ने अच्छा स्कोर किया, देखा मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स ने अच्छा स्कोर किया हुआ है. सो टोटल 20 क्वेश्चंस थे, 80 मार्क्स का पेपर था. 50 प्लस जिनको आया है मतलब बहुत ही अच्छा स्कोर है. जिनको 50 से कम हुआ है उनको थोड़ा सा क्रॉस चेक करना चाहिए कि यार उनसे क्या मिस्टेक्स हुई हैं, क्या सिली मिस्टेक्स हुई हैं, वो सारी चीजें उनको थोड़ी सी देखनी चाहिए. ठीक है, तो चले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि जो टेस्ट था हमारा उसमें कुछ आपको डाउट्स हैं तो आप बता दें, पहले हम वो डिस्कस करें. हाँ सर, क्या आप क्यूमुलेटिव टेस्ट का टाइम एक 15 या फिर 20 मिनट से इंक्रीज कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम? ओके चलेगा, नेक्स्ट टाइम से 3 आवर्स का रखेंगे क्यूमुलेटिव टेस्ट. हाँ हाँ यस सर, मतलब चलेगा, थोड़ा शॉर्टेज है. बेटर रहेगा. समझा. काफी सारे स्टूडेंट का मैसेज मुझे आया था कि क्यूमुलेटिव टेस्ट का टाइमिंग थोड़ा सा कम पड़ रहा है. हाँ. तो नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम से क्यूमुलेटिव टेस्ट 3 आवर्स का रहेगा. जब आपको ग्रुप पे मैसेज आएगा तो एक बार इन्फॉर्म कर देना, बिकॉज क्यूमुलेटिव टेस्ट आफ्टर अ मंथ होगा. अभी एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होगा. सो मे बी अगर मिस होता है सो ग्रुप पे जब हम मैसेज डालेंगे ना तब आप एक बार रिकॉल करा देना 3 आवर्स करने के लिए. ठीक है, हाँ. या डेफिनेटली. चलो यार डिस्कस करते हैं. ये फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल वाला था, सभी को बन गया. डाउट है क्या किसी को? नो सर. ओके यार, सेकंड क्वेश्चन काफी लोगों को डाउट हो सकता है. देखिए सेकंड क्वेश्चन को कैसे करना होता है. मैंने बताया था कि सेकंड क्वेश्चन को देखने का तरीका होता है कि अगर अल्फा इंटू डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, स्मॉल है, तो अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं. मतलब क्या समझाया था कि R2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं. तो वहां से सॉल्विंग करके अल्फा की वैल्यू क्या आ जाती है, R1 को डिवाइड में लेके जाते हैं तो ये क्या हुआ, R2 बाई R1. फिर ये जो 1 ऐड है वो क्या लेके आते हैं, इधर सबट्रैक्ट पे लेके आते हैं, और ये हो जाती है अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू. तो अगर मैं इसे थोड़ा सा और ध्यान दूं तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो सिंपली अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू डेल्टा टी, मतलब T2 माइनस T1. ये तो ये फॉर्मूला अगर आप यूज करते तो आंसर आ जाता है, सॉल्व हो जाता है. तो काफी कम लोगों ने ये क्वेश्चन करेक्ट किया हुआ है. सो आई गेस मे बी यही रीजन था कि आप लोग डायरेक्टली फॉर्मूला यूज नहीं कर पाए. नहीं सर, मैंने किया था लेकिन वो एक जीरो का. कैलकुलेशन थोड़ा सा फिर टफ रहा होगा थोड़ा. हाँ, एक पॉइंट का, इसीलिए एक- डी ऑप्शन टिक किया. ओके अच्छा, जीरोस का, समझा. ठीक है कोई बात नहीं. चले नेक्स्ट देखिए. थर्ड नंबर भी सिंपल कॉन्सेप्ट पे. थर्ड डाउट है क्या किसी को? हाँ सर, मुझे. ओके देख लेते हैं. थर्ड तो बहुत ही डायरेक्ट है. हमें दिया हुआ है एक टेम्परेचर जबकि क्या है, उसका रेजिस्टेंस 1 ओम. दोबारा 1.5 ओम किस टेम्परेचर पर रहेगा. तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ कि यार R विल बी R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. डेल्टा टी. ठीक है, सो देखो यार अल्फा पता है, डेल्टा टी इज एक्चुअली टी ओनली. ठीक, तो हम यहाँ पर R पता है, अल्फा पता है, टी पता है, क्या फाइंड कर लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से क्या फाइंड कर लेंगे, R0, और उसे रख के फिर क्या फाइंड कर लेंगे, R2. एक तो तरीका ये है. दूसरा तरीका क्या है कि R0 सॉल्व ही मत करो, सीधे क्या कर दो, दोनों इक्वेशन का हाँ ये सर, ऐसे किया. डिवाइड कर दो. ठीक है, तो ये मैंने बताया था कि अगर मैं दोनों इक्वेशन का डिवाइड कर दूं तो मेरा क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाता है, R1 बाई R2 विल बी इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा प्लस T1 1 अपॉन T2. यहाँ से T2 आपका डायरेक्ट आ जाता है. ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना था. तो ये दोनों इक्वेशन ऐसा नहीं कि बहुत टफ कैटेगरी के हैं, बट हाँ
कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है इन वाले क्वेश्चंस में, दोनों टाइम वाले क्वेश्चंस में। प्रीवियस टेस्ट में मैं नहीं दे पाया था, इसलिए ये टेस्ट में मैंने इन्हें इंट्रोड्यूस किया था। रख दिया। चले बताएं, अप टू 5 किसी क्वेश्चन में डाउट क्या? 4th क्लियर है ना? हाँ सर। हाँ। 5th वाला देखो, 5th वाला यार थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इसलिए ये क्वेश्चन क्या कर दिया हमने, बोनस। बोनस कर दिया। मिसप्रिंट ये हुआ है कि ये हाइट पे 2a लिख गया है, जबकि हाइट पे 2a नहीं है, ये वाली डिस्टेंस है 2a। ठीक है, सो ये 2a है और ये a है, तब आपको बन जाता है प्रॉपर सॉल्विंग। ठीक है, हाँ सर। ओके, तो ये पॉइंट है। और बाकी सॉल्विंग आपको पता है ना, रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, रो एल पर बाय लेंथ अलोंग वाला अपॉन ए क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन वाला। ठीक है, चले फिर बताएं, किसी क्वेश्चन में डाउट 6, 7? नहीं सर। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। 8 नंबर हो गया था, सर 8 में डाउट 8 में डाउट है। देखो ये तीनों किसमें है, पैरेलल। पैरेलल। पैरेलल पैरेलल। अगर इक्वल होते हैं तो मैंने बताया ना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली क्या होता है r/n, तो क्या हो जाएगा 6/3 2 हो मतलब जाएगा। कितना, 2। एक रेजिस्टर आया 2। अब इन्हें सॉल्व करते हैं, 6 6 कितना हुआ 12, 12 12 एंड 6 का पैरेलल, तो चलो 4। सॉल्व करते हैं। 12 into 6/12 4 प्लस 6 मतलब 18, 4 मतलब 4, तो 4 ये आ गया 4। तो यार जब ये 2 और 4 सीरीज में है तो ये टोटल कितना हो गया 6। अब देखो यार, करंट पता है और रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज आ जाएगा ना। सर 3 वोल्ट है। हाँ, 3 तो ये आ जाता है। क्वेश्चन 9, कुछ लोगों ने 9 गलत कर दिया यार, 9 सिली मिस्टेक हुआ है सबसे। नहीं कह सर, रहा सिंपल है। कि n इक्वल रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किया तब आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि R इज नॉट द एक्चुअल रेजिस्टर, एक्चुअल रेजिस्टर पता ही नहीं है, सीरीज में कनेक्ट किया, तो मान लेता हूं कि एक्चुअल रेजिस्टर क्या है x, n times x will be R. Okay, just give me a second, okay, just hold on everyone. ओके, हाँ, चले तो क्या था, इसका मतलब ये है कि R इज नॉट एक्चुअल रेजिस्टर, वो दिया है कि एक्चुअल रेजिस्टर को n टाइम्स करेंगे तब आएगा R। सो एक्चुअल रेजिस्टर कितना है हमारा, R/n। अब जब आप पैरेलल लगा दोगे, सबको पैरेलल लगा दोगे तो R इक्विवेलेंट कितना आना चाहिए, R/n, बट R नहीं, एक्चुअल रेजिस्टर बाई n। एक्चुअल रेजिस्टर तो क्या है हमारा, x है। हाँ, x, और x/n करेंगे तो x ऑलरेडी R/n था, तो मतलब R/n स्क्वायर। स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो गलत हुआ जिनसे, वो सिली मिस्टेक की वजह से गलत हुआ। चलो नेक्स्ट बताएं डाउट। 10 क्लियर है, 11 क्लियर है? यस सर। हाँ, 11th एक बार सॉल्व सर करके 11 ओके, 11 कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो यार, मेरा टारगेट है ए एंड बी के अबाउट सॉल्व करना है, तो मैंने क्या बताया, रिड्यूस करते जाओ, क्वेश्चन तुरंत बन जाता है। कहीं ढूंढो जहां पर आपको क्लियर दिख रहा हो पैरेलल या सीरीज। तो देखो यहाँ दिख रहा है ना पैरेलल, तो अब सॉल्व कर लेते हैं पैरेलल। 10 into 2.5/10 into 2.5 मतलब 12.5। चेक करो, इसे डिवाइड करोगे तो 5 टाइम्स जाता है, तो क्या आंसर आया इसका, 2। इन दोनों को हटा के क्या आया यहाँ पर, 2 तो अब ये 2 और 10 किसमें दिख गए, सीरीज में आ गए। सीरीज में, तो कितना आ गया इनका, 12 12। अब सोचो ये पूरा 12 आया और ये और ए से वो ही तो भी कनेक्टेड है, तो ये 12 और 12 क्या हो गए मिलके, पैरेलल, मतलब कितने, 1 6 6 6। अब आप देखोगे कि ये वाला जो 6 है वो इस 10 के साथ कैसा है, सीरीज में। सीरीज में टोटल यहाँ पर पूरे में मिला के कितना आ गया अभी तक में, 16। 16। और एक देखो यहाँ पर भी कितना कनेक्टेड है, 16।
ये दोनों किसमें है? पैरेलल में। तो Parallel. आंसर कितना आ 8 जाएगा? 8. सर वो डायग्राम जरा टफ दिख रहा था ना इसलिए। ओ तो टफ दिया ही था ना यार, एग्जाम है, एग्जाम में तो थोड़ा टफ तो देंगे ही ना। वही हाँ। प्रेडिक्ट करना है यार, देन यू विल इवॉल्व कि आपको चीजें समझ आ रही हैं कि कैसे फिगर को ब्रेक करना है। हाँ ओके, चलो 12 हो गया ना? हाँ सर। ठीक है, हाँ बताते जाएं। 13 सर ये 14 13 13 तो बहुत सिंपल था यार, ए एंड बी के क्रॉस बताना है ना। तो क्या एक्स्ट्रा दिख रहा है? वायर। मतलब ये दोनों पॉइंट को कहाँ लिख देना है? साथ में। हाँ मतलब शॉर्ट ये का 2 था। कहाँ लिखा है? साथ में। तो मैं जल्दी से ड्रॉ कर देता हूँ साथ में लिखने का, रीड्रॉ सर्किट। तो हाँ रीड्रॉ करके ऐसे दिखेगा कि ये 2R कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर, समझा? और ये डी पॉइंट, ये आर भी कहाँ है? डायरेक्टली बी पे कनेक्टेड है। मतलब हाँ ये रीड्रॉ हो गया जल्दी से। आप नंबर करके करो, टेंशन नहीं है, ठीक है? मैं हाँ तो सर मेरा स्पीड में टाइम ही करता रहा खत्म हूँ। हो गया. अरे टाइम ही खत्म हो गया, नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। अदर सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दे दिए होगे ना, इसलिए टाइम खत्म हो गया। कोई बात नहीं। हाँ ये सर इसलिए मेरा भी इसीलिए फिजिक्स मैंने के इस लिए पे सिर्फ क्राइटेरिया रखा है। जिन्होंने 50 प्लस स्कोर किया है ना, वो टफ सिचुएशन थी, थोड़ी टाइम कम था, अच्छा किया है। फिजिक्स के लिए 40 मिनट्स तो चाहिए था, ये पेपर इतना हाँ लेंदी तो था कि 20 क्वेश्चन में मैंने 40 मिनट 30 लगेगा। रह गए मेरे। 30 रह गए तो फिर मिस हो जाएंगे दो सर तीन मेरे क्वेश्चन। 15 रह गए पर मेरे मार्क्स कम है। ठीक है, ओवरऑल थोड़ा तो कवर किया क्रिश, कोई बात नहीं। ठीक है, चले नेक्स्ट। तो फिर हो गया, 14 भी समझ आ गया ना, ये दोनों को साथ में लिखेंगे ना ऐसे। तो ये दोनों इसका मतलब कैसे दिखने लगेंगे? पैरेलल। हम्म ठीक है, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। मतलब ये सर्किट ऐसा दिखेगा, ये फिर ये दोनों पैरेलल वालों को ऐसे, इस तरीके से। ये हो गया इसका रीड्रॉ सर्किट। देखो सिंपल हो गया, ये दोनों पैरेलल सॉल्व करेंगे और फिर बाकी के साथ वापस से पैरेलल। ये तो यार नोट्स का ही है, ठीक है ना? ये वाला भी नोट्स टाइप, ये शीट का क्वेश्चन है, ये हाँ ये शीट है, शीट का है। ये वाला ये भी यार भी शीट स्ट्रेट का है, है। क्लियर है। ये इससे और करवाया अच्छा था वाला इसमें नोट्स डाउट में है। करवाया था। इसमें हाँ डाउट यस है या डाउट होना नहीं चाहिए? देखो क्या है, सर बताया था ना इसमें कि बस ए को यानी जो कनेक्ट है ना वायर, वो फिर बस से बी वाले को कनेक्ट हो गया, वो नहीं होना। नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ा मिस है, ये ऐसा नहीं है, ये गैप है एक्चुअली, नहीं तो फिर तो क्वेश्चन ही हाँ नहीं बनेगा ना, तब आंसर 0 होता। 0 किसी ऑप्शन में है नहीं, वही। ये मिस है, ये यहाँ पे नहीं है। ए अलग है, बी थोड़ा सा अलग है। तो ए वाला ऐसे कनेक्टेड है यहाँ से, और यहाँ पर है पॉइंट मान लेते हैं 1, बाकी 2 3 4 और बी सब साथ में है। तो हाँ 2 3 4 बी, ये सब लोग साथ में, तो बाकी सारे रेजिस्टर ऐसे पैरेलल बन गए, है ना? ठीक है, तो ये अच्छा था। 19 क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बहुत ही हाँ स्मार्ट क्वेश्चन कह सकते हैं एकदम। ये वो क्वेश्चन था कि किसी को आउट ऑफ मार्क्स ना आ जाए, इसलिए होता है ना पेपर में एक क्वेश्चन की हाँ आउट ऑफ हाँ मार्क्स नहीं है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन। ठीक है, चले ब्रेक करते हैं, देखें थॉट क्या था इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में मुझे यहाँ पर दिख रही है कि इस वायर में करंट है 1। अब मुझे सोचना शुरू करना है कि ये करंट आई कहाँ से और ब्रेक कहाँ से हुई होगी। तो करंट यहाँ से आ रही होगी, यहाँ पर ब्रेक हुई होंगी करंट। भाई समझ आ रहा है ना सबको? हाँ हाँ सर। हाँ फिर यहाँ हाँ पर सर. ब्रेक हुई होगी करंट। तो मुझे पता है कि यहाँ पर 1 एम्पियर है, तो मुझे गेस करना है कि यहाँ पे क्या होगा। तो स्प्लिट रूल लगा दूंगा मैं, बट मुझे दिख रहा है कि ये 1 ओम है, ये 1 ओम है। किसमें है ये दोनों? सीरीज सीरीज सीरीज। में इनका रिजल्ट कितना आ रहा है? 2 2 ओम। तो बेटा अगर ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, तो दोनों में करंट क्या होनी चाहिए? सेम। इक्वल सेम। इसका मतलब इसमें भी करंट कितनी जा रही है? 1 एम्पियर इसका मतलब इस वायर में कितनी आ रही थी? 2 एम्पियर 2 जो एम्पियर। ब्रेक हो तभी गई। तो 1 बन गई ना। यहीं पे हाँ मेन क्राइटेरिया था, यही थॉट देना था कि 1 एम्पियर दोनों में गई है, इसका मतलब आ रही थी कितनी? 2। अब रिजल्टेंट पे आ जाते हैं। तो रिजल्टेंट क्या होगा? ये है 2 और ये 2, 2 का पैरेलल होगा, कितना आएगा? 1। 1. 1। हाँ नहीं नहीं नहीं, 12 नहीं, 2 का पैरेलल कितना आया? 1। 1। अब ये 1 और इस 2 के साथ कैसा होगा? सीरीज में।
सीरीज में। तो आएगा 3। तो अब मैं सर्किट ब्रेक करता हूं, जो कि और इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आ रहा है नेट 3 ओम, जबकि यहाँ पर क्या आ रहा है 4 ओम, और मुझे पता है कि यहाँ पे करंट कितनी स्प्लिट हो गई है 2 एम्पियर। तो अब मैं ये नहीं बोल सकता कि दोनों में इक्वल जाएगी। इक्वल जाएगी क्या? नहीं। तो मुझे स्प्लिट रूल लगाना पड़ेगा कि मान लेते हैं करंट कितनी आ रही थी आए, तो कब 2 सर एम्पियर आएगी? हाँ सर आप एक काम करो ना, 3 ओम वाले का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, सेम वाला 4 ओम का होगा। हाँ, ये भी आइडिया है, ये भी बहुत बेस्ट है। और स्प्लिट रूल लगा दो या फिर पोटेंशियल वाला पार्ट कर लो, दोनों सेम बातें ही हैं, दोनों का कंक्लूजन सेम आता है। क्या कर सकते हैं अपन, हमें इसका आर पता है, इसकी आई पता है, क्या निकाल सकते हैं वी। क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 कितना आएगा 6। सेम 6 वोल्ट किसका होगा? 4 उसका ओम। भी होगा। 4 वाले का। तो 4 वाले में करंट कितनी आ जाएगी 6/4, मतलब कितना 3/2, मतलब 1.5। तो टोटल करंट कितनी आ गई? टोटल 3.5। करंट 3.5। अब हमें V निकालना है, तो हमें पता है कि टोटल V कितना हो जाएगा I इंटू आर इक्विवेलेंट, जो भी टोटल होगा। तभी आर इक्विवेलेंट तो निकल आएगा ना, 4 और 3 के पैरेलल, और उसके बाद इस 2 के साथ सीरीज में। क्लियर ना? तो ये लेंदी क्वेश्चन भी था, ये अकेला क्वेश्चन 3 मिनट का था, ठीक है, और सर कॉन्सेप्ट ये भी पूरा बहुत सॉल्व अच्छा करके था। दिखाना। हाँ, पूरा सॉल्व हो गया यार। 3 और 4 का भी क्या निकालेंगे पैरेलल। तो चले 3 और 4 का पैरेलल क्या होगा 3 इंटू 4/7। डन। अब इसका किसके साथ सीरीज निकालना है? 2 ओम। 2 के साथ। तो 3 इंटू 4 कितना हुआ 12 प्लस 7 इंटू 2 14/7। टोटल कितना हुआ 26/7। 3 ओके, पॉइंट में आ रहा है यार, थोड़ा कुछ गड़बड़ है, मुझे लगता है डेटा नहीं के साथ सर, ही कुछ। 13 आता है, 3.5 यानी 7/2 होता है ना। हाँ 7/2, हाँ आ जाएगा, ठीक है, सही है। सो हमारे पास आर इक्विवेलेंट आ गया, करंट लिख देते हैं 3.5 को क्या लिख देते हैं 7/2। सो इनटू कितना आ गया 26/7, कट हो गया 13 वोल्ट आ रहा है। ओके, ठीक, ठीक है। सर 20 वो नंबर। 26 की जगह मैंने 32 लिखा था, इसलिए मेरा 16 आ गया। ओके ओके, वही थोड़ा सा केयरफुल रहना है, आर इक्विवेलेंट सही से निकालना है, गलतियां नहीं करना एग्जाम में। हाँ सर ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था, मेरा 12 आया था, पर वो अपने आप मतलब नॉट मार्क ऐसा आया। नहीं नहीं, वो सेव करना भूल गए होगे आप। कई बार होता है कि आप जल्दी जल्दी में सिर्फ नेक्स्ट बटन दबा देते हो, तो नेक्स्ट बस से काम नहीं चलता है, सेव एंड नेक्स्ट वाला करना होता है, उस वजह से इशू हो सकता है। देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर। क्वेश्चन 20 बहुत अच्छा है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमें वी बी और वी डी चाहिए, ठीक है। तो यार पूरा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, आपको प्रॉपर देखना पड़ेगा कि यार इसका रेजिस्टेंस कितना है और इसका रेजिस्टेंस कितना है। ऊपर कितना है 40 60 कितना हुआ 100, और नीचे कितना है 200। तो 200। करंट का रूल निकाल लेंगे, ठीक है, यहाँ से। क्लियर। सो यहाँ से करंट निकालेंगे, टोटल आर इक्विवेलेंट कितना होगा 100 और 200 का सॉल्व करके निकाल लेंगे करंट। तो मैं मान रहा हूँ कि करंट आप लोग निकाल लोगे। अब चाहिए मुझे स्प्लिट रूल, क्या I1 एंड I2। तो अगर मैं देखूँ तो I1 कितनी हो जाएगी, I1 निकालूंगा तो यूज करूंगा 2, और अपॉन 100 प्लस 200, मतलब क्या आएगा 2/3 ऑफ I। जबकि I2 कितना आएगा 1/3 ऑफ I। क्लियर ना? अब मुझे चाहिए क्या पोटेंशियल ऑफ B माइनस पोटेंशियल ऑफ D। यार मैंने क्या बताया था कि सपोज ये पॉइंट है कुछ, तो B में क्या हो रहा होगा ड्रॉप हो रहा होगा ना, और यहाँ पर भी ऐसे ड्रॉप हो रहा होगा। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे 20 का ड्रॉप हुआ और यहाँ पे 15 का ड्रॉप हुआ, तो बताओ किसका वोल्टेज ज्यादा होगा, बी का या डी का? यहाँ ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप। तो क्या करते हैं, ऐसी चीज को एज्यूम कर लेते हैं कि ये है पोटेंशियल एट ए। तो पोटेंशियल एट ए माइनस I1 इंटू 40, ये क्या होगा पोटेंशियल एट
B. Potential at A minus I2 into 90, ये क्या होगा पोटेंशियल एट D, और इन दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा VB माइनस VD, D माइनस करना है ना, तो VA दोनों क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जब माइनस करेंगे तो ये 90 किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा ना, I2 इंटू 90 ये प्लस में होगा, माइनस I1 इंटू 40 ये 40 माइनस में माइनस होगा। होगा। तो अब बस I निकालो और I1 I2 की वैल्यू सही से रख दो, काम बन जाएगा। ठीक है सर ना? मेरा माइनस 0.2 भी आया है, लेकिन ये करेक्ट आंसर चेक पॉइंट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, तो जस्ट चेक कर लेते हैं। चलो R इक्विवेलेंट कितना आएगा देख लेते हैं। सो ये हुआ 100 इंटू 200 अपॉन 300, ठीक है ना। सो ये कट आंसर कितना है 200/3। चलो वोल्टेज हमें पता है करंट आ जाएगी V/R इक्विवेलेंट, ठीक है ना। V कितना है 4, R इक्विवेलेंट कितना है 200/3। सो कितना आया 3/50। कोई डाउट क्या आई में? नहीं 3/50। चलो I1 I2 की वैल्यू, सो I1 कितना आ जाएगा 2/3, मतलब 2/50 मतलब 1/25। I3 कितना हो जाएगा, 3 कैंसिल, ये क्या आ जाएगा 1/50। चलो रख देते हैं। सो I2 पहले मुझे रखना है, मतलब 90/50 माइनस I1 मतलब 25, मतलब 40/25। तो क्या किया जाए 2 का मल्टीप्लाई करके 2 रख का, देते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा कितना 80/50। तो आंसर तो 10/50 आएगा ना, हाँ प्लस आ रहा है 0.2। पता है प्लस माइनस में अगर कभी डाउट आए, बहुत ही कॉमन वाली वैल्यू है ये IR का ध्यान दो बस थोड़ा सा, कि कहाँ पर लॉस कितना ज्यादा हो रहा है। हाँ ठीक है, ये थोड़ा सा क्रूशियल पॉइंट था ये वाला, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये गलती होने के बहुत पॉसिबिलिटी रहते हैं कि आंसर आपने पूरा निकाला, सिर्फ माइनस प्लस में गलती हो गई। हाँ। ठीक है, चले तो यार टेस्ट पेपर में अच्छा है, काफी सारे अच्छे क्वेश्चंस रहे। नेक्स्ट अपकमिंग टेस्ट में बताएंगे, सारी चीजें मिक्स करके फिर से एक पॉइंट में देंगे। आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं। क्या? किरचॉफ्स लॉ। अब समझना है कि किरचॉफ लॉ आपको बुक्स में जल्दी नहीं मिलता, मतलब आप जो बुक्स यूज करेंगे, जो बोर्ड्स और एनसीईआरटी, उनमें ऐसा नेम नहीं मिलता है। नेम आपको 12th में देखने को मिलता है, लेकिन इनडायरेक्टली आप लोग यूज ही कर लेते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको ये लॉ के बारे में पता होना चाहिए। इनडायरेक्टली मतलब कॉमन सेंस, समझना। यहां से करंट आ रही थी 10 एम्पियर, ऐसे 2 वायर में स्प्लिट हो गई, इसमें चली गई 6 एम्पियर। तो बताओ यार इसमें कितनी करंट होगी? 4 क्या इसमें कुछ सोचने की जरूरत है क्या? नहीं यही किरचॉफ का लॉ है। उसका फर्स्ट लॉ यही है कि जब भी करंट ऐसे स्प्लिट होगी तो कंजर्वेशन काम करेगा। करंट ऐसे गायब नहीं हो जाएगी कि सर 2 एम्पियर तो गायब हो गई, बची कितनी 2 एम्पियर। समझा ना? हाँ सर। तो अब हम इसे सीख लेते हैं। है ये कॉमन सेंस की बात है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बस इसको एज अ लॉ सीख लेते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे किरचॉफ फर्स्ट लॉ, इसे बोलते हैं जंक्शन लॉ, करंट लॉ, और किस पे बेस्ड है ये? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एनर्जी कंजर्वेशन नहीं, चार्ज, कि चार्ज कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, मतलब करंट ऐसे गायब नहीं हो जाएगी। जंक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वैलिड कहाँ पर है जंक्शन। जंक्शन क्या होता है? जब एक वायर 2 वायर्स में या हाँ, ऐसे मल्टीपल मिल वायर्स जाते में हैं या स्प्लिट हो फिर रही हो, split। उसे बोलते हैं जंक्शन। तो ये हो गया अपना क्या, जंक्शन। कुछ भी हो सकता है, 2 वायर भी हो सकती है, ऐसे 3 वायर भी, ठीक है ना। तो बताएं किरचॉफ फर्स्ट लॉ के बारे में क्या 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ से रिलेटेड? आदित्य, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाँ यस सर, मतलब इसे जंक्शन लॉ भी कहते हैं, हाँ करंट लॉ भी कहते हैं, और ये चार्ज कंजर्वेशन पर है। मतलब इक्वल रहेगा, कंजर्व होगा, और कहीं डिस्ट्रॉय या फिर ऐड नहीं होगा। ओके। अब इसको लॉ के फॉर्मेट में कैसे बोला उसने? लॉ के फॉर्मेट में ये बोला कि जितनी करंट आएगी उतनी ही करंट सिस्टम से बाहर जाएगी, कोई भी करंट गायब नहीं होगी। तो लॉ क्या है? लॉ है
that in current is equal to आउट out कर current. बट इसको उसने कहा अलग तरीके से, कहा क्या, the algebraic summation of currents at any junction is 0. ये algebraic summation क्या होता है, उसने क्या कहा, जो करंट आ रही है उसको क्या बोल दो, पॉजिटिव, और जो करंट जा रही है उसको बोल दो नेगेटिव नेगेटिव. तो अगर +5 आ रही थी और गई भी 5 है, तो +5 एंड -5 0 ही तो आएगा ना हमेशा. तो ये हो जाता है हमारे किरचॉफ का फर्स्ट लॉ. है बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन, समझ आया कि नहीं. हाँ लॉजिक क्या है, जंक्शन ढूंढो, चेक करो कितनी करंट आ रही है, उतनी करंट बाहर भी distribute जानी करते हैं. चाहिए. ठीक है. हाँ. अब देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं. एग्जांपल दिखा, ठीक. अब आपको बताना है कि अगर मैं बात करूं कि ये लेट से गिवन करंट मैं हटा देता हूं, यहां से सिर्फ इतना लिखता हूं, जो रेड कलर की करंट्स दिख रही हैं और जो ग्रीन एरो है वो हमें फाइंड करनी है लेट से. तो कितना कॉमन सेंस वाली बात है कि यहाँ पे आ रही थी 2 करंट और यहाँ पर आ रही है 5, तो पक्का कहीं से कंट्रीब्यूट हुई होगी ना. हाँ कितनी अमाउंट, फ्री है वो 3. क्लियर ना. ये वाली हो गई 3 एम्पियर. अब सोचो यहाँ से 5 जा रही है और इधर 4 चली गई, तो बाकी बची I2 में 1 1 एम्पियर. में. क्लियर है ना. यस हाँ, तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉमन सेंस वाली बात है, हाँ सर. इसलिए मैं इस पे ज्यादा इतना टेंशन नहीं दे रहा हूँ. क्लियर. चले अब इस फिगर को देखते हैं. इस फिगर को समझते हैं, सब लोग देखें, बहुत ही सिंपल वे पे है, एकदम सिंपल एक्सप्लेन करते हैं. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वायर से. इस वायर के बारे में तो मैं देखूंगा कि ये कहाँ किस जंक्शन में, यहाँ पर. तो क्या मैं यहाँ पर बता पाऊंगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ से 2 आ रही है और 2 वायर है ना, तो नहीं बता Sure नहीं पाऊंगा. है. तो फिर हम दूसरे जगह पे कहीं पे देखेंगे, यहाँ पर. अब देखो यहाँ से 3 आ रही है, जबकि यहाँ कितनी जा रही है, 5. इसका मतलब यहाँ से क्या हो रही होगी, 2 आ रही है. करंट 2 आ रही होगी. तो पहले वायर में 2 यहाँ से आ रही है. अब समझना, यह 2 यहाँ से आ रही थी और 2 यहाँ चली गई, तो इस वायर में कोई भी करंट आएगी क्या, नहीं. 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 आगे क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ से 8 आ रही थी, यहाँ गई 6, तो इसका मतलब बाकी बची 2, 4 में गई. 4 में भी. 4 में गई. अगर 4 में 2 गई, बट 2 पे तो नहीं जाने वाली है, तो कहाँ चली जाएगी ये करंट, 3. 3. 3 से. समझ आ रहा है ना यार पूरा सर्किट की फीलिंग. हाँ टोटल कॉमन सेंस की बात है, बस ये समझ लो कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ है ये. चलो इस वायर को देखते हैं. तो यहाँ से 6 आ रही है, यहाँ से 5 आ रही है, जबकि यहाँ जा कितनी रही है, सिर्फ 4. आ कितनी रही है, 6 एंड 11. 11, जबकि जा कितनी रही है, 4. Oh. मतलब तो 7. बाकी बची वाली 7 जा रही है. 5. 7. कंफर्म. हाँ. यस ओके. फिर ये तो हो ही गया, ये 3 हो गया. क्लियर. हो तो गया. ये आंसर रहेगा. ये थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे क्या आने वाला है, 7 7. ओके. तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ सभी को ओके है. हाँ. क्या 3 हाँ. स्पेशल पॉइंट है इसके, जंक्शन में law. काम करता है इसलिए जंक्शन लॉ, करंट के बारे में बताता है इसलिए करंट लॉ, और करंट कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, मतलब चार्ज कंजर्व रहता है, इस पर बेस्ड है ये. क्लियर ना. हाँ. ठीक है. अब आते हैं सेकंड लॉ पे. ये अच्छा है यार, ये इंपॉर्टेंट लॉ है, सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है. समझे क्या, इसे बोलते हैं लूप लॉ. क्या बोलते हैं, लूप. मतलब ये कहाँ पर अप्लाई होगा, जैसे वो जंक्शन पे अप्लाई हो रहा था, ये कहाँ पर अप्लाई होगा, लूप. अच्छा, लूप का मतलब ऐसे सर्किल नहीं होता, लूप का मतलब होता है क्या, क्लोज. तो जैसे ये फिगर दिख रहा है ना, इस फिगर में कहीं पे क्लोज सेक्शन दिख रहा है आपको, क्लोज हाँ यहाँ पर. तो ये रूल कहाँ पर अप्लाई होगा हमेशा, लूप. लूप का मतलब सर्किल है क्या, ऐसा कुछ नहीं. नहीं. लूप का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन. क्लोज रिपीटिशन, वो अलग सेंस है. यहाँ पे इसका मतलब है क्लोज सर्किट. दूसरा वो करंट लॉ था, ये क्या है, पोटेंशियल लॉ. पोटेंशियल. मतलब उसमें आई फाइंड कर रहे थे, इसमें क्या फाइंड करेंगे, वी. वी.
तो यार जब पोटेंशियल की बात आ गई तो ये एक्चुअली करंट पे बेस्ड नहीं है, किस पे बेस्ड है? एनर्जी। एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल मतलब बैटरी, बैटरी मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, समझ गए ना? यस हाँ, तो ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। तो इसकी भी तीनों पॉइंट पता चली, वो जंक्शन पे था, ये लूप पे है, ठीक है। वो करंट लॉ है, ये वोल्टेज लॉ है, वो चार्ज कंजर्वेशन है, ये एनर्जी एनर्जी कंजर्वेशन है। कंजर्वेशन। बस ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद हो गए तो एकदम एमसीक्यू वाले पॉइंट हो गए। अब आते हैं कि इसे लूप में अप्लाई कैसे करना है। क्या करेंगे? लूप में अप्लाई कैसे करना है समझते हैं। तो इसने क्या किया, इसने एक मेथड बनाया कि यार अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ओम्स लॉ, वो तो क्लोज ही था ना। एक बैटरी थी, एक रेजिस्टर था, क्या ये क्लोज नहीं था? क्लोज दी है। अब मैंने पढ़ा कि V = IR होता है, सही है। उसने क्या कहा, उसने सिर्फ लाइन बदल दी कि यार बहुत सारी बैटरी या बहुत सारे रेजिस्टर आ जाएं, आप क्या करो, विद प्रॉपर साइन अगर ऐड करो तो इन सब का समेशन क्या आएगा? 0। इसका मतलब इस रूल को समझना सिर्फ इतनी सी बात है कि बैटरी को पॉजिटिव बोल रहा है और IR को नेगेटिव बोल रहा है, तभी तो फाइनल आंसर 0 हो रहा होगा। समझा कि नहीं? बैटरी दे रही है पोटेंशियल और IR क्या करा रहा है? लॉस। काम बन गया। समझा या नहीं? यस तो अभी डिटेल पे जाएंगे। अभी पहले सिर्फ मैं आपको फील दिला रहा हूँ कि ये कोई अलग बात नहीं है, इसलिए बुक में आपको मिलती नहीं है, सिमिलर बात है, सिर्फ समझने का ट्राई करते हैं। क्या? इन अ क्लोज लूप द नेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल द एलिमेंट्स इज 0। इसका मतलब समेशन ऑफ ऑल पोटेंशियल इज 0। इसका कोई बड़ा मतलब नहीं है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि वोल्टेज गेन इज इक्वल टू क्या होता है? वोल्टेज लॉस। गेन को इसने कह दिया कि भाई गेन को रख दो पॉजिटिव और लॉस को रख दो नेगेटिव, तो आंसर तो 0 आएगा ही ना, क्योंकि जब दोनों सेम चीजें हैं। समझा ना? ठीक है। अब देखते हैं कि ये बहुत जगह पे यूज हो सकता है। तो सिंगल लूप में भी हो सकता है, डबल लूप में भी। डबल लूप हम बिल्कुल नहीं स्टडी करेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे? सिंगल लूप। सिंगल। सिंगल लूप ही काफी है हमारे लिए, डबल हम डायरेक्टली 12th में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो डबल लूप नहीं, अपन सिंगल लूप में देखेंगे। आइडिया क्या है? आइडिया बहुत ही सिंपल है। ये मैं ऐसे 0 वाली बात ही नहीं फॉलो करूंगा। मैं क्या लिखा करूंगा? वोल्टेज गेन इज वोल्टेज लॉस। गेन इज इक्वल टू लॉस। गेन बैटरी कराएगा, लॉस ये, मतलब V = IR आया। बस ये ध्यान देना पड़ेगा कि सारी बैटरी का क्या रखना पड़ेगा? नेट नेट। पोटेंशियल नेट और रेजिस्टेंस भी क्या रखना पड़ेगा? पूरा टोटल टोटल। टोटल। अब बात ये कि आप सॉल्व तो एक लूप कर रहे हो, तो यार जब मैं स्ट्रिक्ट कर रहा हूँ कि ये सिंगल लूप ही है, तो सारे रेजिस्टर किसमें होंगे? सीरीज में तो इसका मतलब सीधे क्या कर देना है? ऐड कर देना ऐड है। कर देना है। तो अब बड़ी सिंपल सी बात हो गई। चलो एक बार और समझ लेते हैं। क्या? सोचो बैटरी अगर ऐसे कनेक्टेड है तो एक दूसरे का सपोर्ट कर रही हैं, अपोज कर रही हैं? क्या लग रहा है देख के? अपोज कर दी। अपोज कर रही हैं। अगर ऐसे होती मतलब ये भी करंट आगे देगी और ये भी करंट आगे ही देगी, तो दोनों क्या करती? सपोर्ट। सपोर्ट उल्टा लगी है मतलब क्या करेंगी? V नेट माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा, ठीक है। और कौन सी बैटरी जीतेगी? जो ज्यादा होगी। सोचो ये 10 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, तो नेट आंसर क्या आएगा फिर? 10 वाला इधर जाएगा। 10 कट के 5 रिमेनिंग होगा। ये 8 वोल्ट है, ये 5 है, नेट आंसर कितना आएगा? 3 वोल्ट। ये 6 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, आंसर क्या आएगा? तो इवन जीतेगा। 2 वोल्ट। बट जीतेगा इवन, मतलब करंट इस तरफ नहीं जाएगी, इस तरफ जाएगी। भाई समझ आया कि नहीं बैटरी? राइट साइड को। ठीक है, बैटरी का हुआ। अब सोचो और कई ज्यादा बैटरी आ गई, E1 E2 E3 कई आ गई, तो देखना E1 इधर करंट देगा, E2 इधर देगा, कौन अपोज कर रहा है? E3 समझा?
कोई डाउट क्या किसी को नेट बैटरी निकालने में? नहीं, चलो अच्छा, आर नेट में तो कोई दिक्कत है ही नहीं है ना सीरीज? नहीं, डायरेक्ट ऐड ही करना है। क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन में क्या है, पूछ रहा है फाइंड द करंट इन गिवन लूप। मतलब बस मुझे क्या लिखना है, V इज इक्वल टू आई आर। तो करंट कितनी हो जाएगी, V टोटल बाई आर आर टोटल। यार अब आप लोग बताओ यार, अब आप लोग बताओ कि इसका V टोटल क्या होगा। तो सबको उठा के अलग अलग बना लो यार, टेंशन नहीं लेना। देखना मैं सबको बना रहा हूँ, एक एक करके बनाते हैं। पहले 10 को बनाते हैं। 10 कैसे बनी है, इस तरफ, ठीक है ना, ऐसे जा रहा हूँ। फिर देखो 14 कैसे हो गई अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ तो? अपोज। नहीं देखो ना, इस प्लस के बाद माइनस है ना, देखो। हाँ हाँ, भाई ड्रॉ करना सीखो, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। सोचो, चलो अच्छा भूल जाओ, आराम से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ए ए से। सबसे पहले जाके कौन सी बैटरी मिली, 14। क्या मिला पहले, नेगेटिव, ये हुआ 14। अब आगे जाते गए क्या मिला पहले, 8 8 मिला, उसका कौन सा टर्मिनल मिला, पॉजिटिव। तो मैंने पहले पॉजिटिव बना दिया, ये हुआ 8। आगे जाते गए कौन सा टर्मिनल मिला पहले, नेगेटिव। नेगेटिव, तो ये नेगेटिव बना दिया। ये हो गई हमारी नेट बैटरी। बताओ भाई क्या दिख रहा है, क्या आंसर आएगा बैटरी का? 14 आगे दे रही है, 10 भी आगे दे रहा है, ये क्या कर रहा है, अपोज। 16 क्या रिमेनिंग आया, 16। और किस तरफ आएगी करंट, इस तरफ ना, हाँ, मतलब राइट साइड को जाएगी। 14 साइड। तो बताओ भी इस सर्किट में क्लॉकवाइज करंट आएगी या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। क्यों, ए टू बी आएगी करंट ऐसे, हाँ समझा ना? तो हाँ। पहला आंसर कभी कभी पूछ लेता है, सर्किट में करंट कैसे फ्लो होगी, कैसे फ्लो होगी, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। बैटरी कितनी आई नेट, 16। 16 वोल्ट। रेजिस्टर बताओ कितना हुआ नेट, इसे काउंट करेंगे क्या, नहीं काउंट करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ये तो ओपन है ना, ये Open करंट ही हाँ, नहीं ओपन जाएगी। है। 10 30 45 है और ये 60 है। 60, ठीक है, कट नहीं हो रहा, जो भी है अपन समझ लेंगे इसको। 4 से जाएगा, डन। हाँ, 4/15। समझ आया कि नहीं यार, बताइए। हाँ, तो आदित्य यार बताओ क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है अगर मुझे किसी लूप में करंट चाहिए? सर पहले मतलब बैटरीज का पोटेंशियल टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि वो मतलब एक दूसरे को मतलब सपोर्ट कर रहे हैं या अपोज कर रही अपोज कर रहे हैं। वेरी अगर गुड। अपोज कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सपोर्ट तो ऐड, हाँ, सपोर्ट तो ऐड, और फिर फिर रेजिस्टर, रेजिस्टेंस निकालेंगे, सबको ऐड करना है और करंट फाइंड करने के लिए V/R रख देंगे। बहुत ही बढ़िया, सही है, ठीक है, ओके। तो ये मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी हैं सारी चीजें बहुत ही अच्छे से। क्लॉकवाइज करंट इतनी आएगी डेफिनेटली ना, क्लियर, किसी को डाउट क्या? सर अब कैन यू एक बड़ा एक्सप्लेन क्वेश्चन, अगेन? ओके सुने फिर से। हमें क्या करना है, अगर किसी भी सिंगल लूप में यूज करना है तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहता है कि V टोटल इज इक्वल टू I इंटू आर टोटल। तो कभी भी करंट अगर निकालना है तो सिंपल कर दो क्या, V टोटल अपॉन आर टोटल। V टोटल कैसे निकालते हैं, बैटरी को ड्रॉ करके। बैटरी को कैसे ड्रॉ करते हैं, एक पॉइंट से शुरू कर दो ड्रॉ करना, ए से शुरू किया, पहले क्या मिला, नेगेटिव टर्मिनल, फिर पॉजिटिव, ये नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ये कितना था 14। आगे जाते गए पहले कौन सा मिला, पॉजिटिव। फिर नेगेटिव, ये हुआ 8 वोल्ट, फिर आगे गए मिला नेगेटिव, और फिर ये। अब रूल क्या है कि करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर की तरफ जाती है ना, तो 14 वाली करंट आगे, 10 वाली करंट आगे, किसकी करंट अपोज करेगी, 8 की। मतलब 14 प्लस 10 ऐड होगा और क्या सब्ट्रैक्ट होगा, 8। तो आंसर क्या है, 16 वोल्ट। लेकिन 16 वोल्ट किस तरफ का डोमिनेट कर रहा है, कौन वाला, 14 वाला।
तो 14 किस तरफ करंट फ्लो कराना चाहता है? किस तरफ? वही, क्लॉकवाइज ना? हाँ ठीक है, तो इस तरीके से हमने निकाल दिया करंट। अब एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन क्या था? करंट। और मैं पहला क्वेश्चन इसलिए समझा रहा हूं बिकॉज सेकंड क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व विदाउट द हेल्प ऑफ फर्स्ट। मतलब आई निकालना आना ही चाहिए, समझा ना? हाँ सर। हाँ सेकंड क्वेश्चन क्या है? पोटेंशियल फाइंड करना। क्या? पोटेंशियल। मुझे पता है यहाँ बैटरी लगी है और ये कुछ लॉस भी तो करा रहा होगा ना। तो क्वेश्चन पूछ लेता है फाइंड करो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ये माइनस बी। तो ये तो हमने अभी सीखा ही नहीं ना, अभी तो हमने सिर्फ करंट निकालना सीखा। तो नेक्स्ट हम क्या सीखेंगे? पोटेंशियल। पोटेंशियल निकालना। तो इस रूल से ये वाला जो फिगर था ना, जो मैंने आपको दो इक्वेशन करके सबट्रैक्ट किया था, अगर आपको ये रूल पता था तो याद करो ये क्या है? ये क्या था? क्लोज लूप था ना। तो आप यहां से यहां तक भी किरचॉफ सेकंड लॉ लगा सकते हैं। ठीक, बट अभी आपने वो सीखा नहीं था, अब हम वो सिखाने वाले हैं। तो चले देख लेते हैं नेक्स्ट हम क्या सीखेंगे। पोटेंशियल कैलकुलेशन। पोटेंशियल कैलकुलेशन। सबसे पहले कॉमन सेंस हमें समझना पड़ेगा कि 10 वोल्ट अगर एक बैटरी लिखी हुई है तो ए और बी के बारे में आप क्या कमेंट कर सकते हो? बी 0 है, ए 10 है, ऐसा कुछ है क्या? ये बी नहीं, माइनस 10 दोनों है, में ए प्लस 10 है? डिफरेंट 10 है। यस। अगर कहीं पे बैटरी लगी है इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि सर ये 10 वोल्ट है ना तो ये +10 होगा और ये -10। नहीं, बैटरी का सिर्फ क्या मतलब है कि इन दोनों के बीच में वो क्या क्रिएट करेगी? पोटेंशियल डिफरेंस। और प्लस वाला क्या होगा? हायर, और ये होगा लोअर। लोअर। इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये नेगेटिव ही होगा। ये ऐसा भी हो सकता है कि ये 20 वोल्ट है और ये कितना हो जाएगा फिर 10 वोल्ट, क्योंकि डिफरेंस आना चाहिए 10। 15 वोल्ट और ये कितना हो गया? समझ आया कि नहीं? यस सर। क्या अगर मैं आपको ये बैटरी दे दूं, ए और बी बता सकते हो क्या कभी भी? नहीं। नहीं, अगर ए बता दिया मैंने कि ए 18 वोल्ट है, तब बताओ बी कितना होगा? तो 8 है। समझा या नहीं? एक हाँ सर। तो पोटेंशियल का कैलकुलेशन एक रिलेटिव चलेगा। ठीक, जैसे अगर बी को मैं 0 कर दूं तो ए कितना हो जाएगा? 10 तो प्लस टर्मिनल ये श्योर करता है कि वहां पर कौन सा वोल्टेज होना चाहिए? हायर हायर हाई। किसी रीजन की वजह से क्वेश्चन में दे दिया है कि बी का वोल्टेज -5 है, तो ए का वोल्टेज कितना होगा +1 ताकि डिफरेंस 10 रहे? बी का वोल्टेज ओनली 5 है तो ए का कितना होगा? 15। 15। ये बैटरी सिर्फ क्या करके रखेगी इन दोनों के बीच के डिफरेंस है। डिफरेंस को 10 रखेगी। बताएं बैटरी समझ आई या नहीं? हाँ सर समझ। ओके, अब रूल है कि पोटेंशियल लिखते कैसे हैं। कितने रूल हैं? 2 रूल हैं। कौन से 2 रूल है? एक बैटरी के लिए है और एक रेजिस्टर। रेजिस्टर के लिए। समझना, 2 रूल समझाता हूँ, एक बार में समझ आ जाएगा। देखो, सपोज मैं ए पर हूँ और बी पर हूँ, बताओ किसका वोल्टेज ज्यादा होगा? ए का ए का, क्योंकि ए किससे कनेक्टेड है? पॉजिटिव। लेकिन यार यहाँ पर E2 भी तो कनेक्टेड है पॉजिटिव से, तो क्या ए बी arrow के बारे में दिखाया है कमेंट ना। कर पाएंगे क्या? नहीं। चेक करेंगे कि इन दोनों का रिजल्ट कितना है, ठीक है ना? बट समझें, किसी रीजन के वजह से मुझे क्या लिखना है? ए और बी के बीच का डिफरेंस। क्या लिखना है ए और बी के बीच का? डिफरेंस। डिफरेंस। इफ वी वांट टू राइट VA माइनस VB, मतलब क्या लिखेंगे? मूविंग फ्रॉम ए टू
बी, बहुत ही सिंपल आइडिया है। अगर आपको पहले कौन सा टर्मिनल मिलता है, प्लस, पॉजिटिव, तो उस बैटरी को कैसा साइन देंगे, पॉजिटिव। और अगर जाते हुए कैसा साइन मिल जाए, नेगेटिव, तो बैटरी को कैसा रखेंगे, नेगेटिव, नेगेटिव। मतलब अगर मुझे VA माइनस VB लिखना है, तो जब मैं जाऊंगा तो पहले प्लेट E1 की कौन सी मिलेगी, पॉजिटिव। तो E1 कैसा कंसिडर करूंगा मैं, पॉजिटिव, और E2 कैसा कंसिडर करूंगा, नेगेटिव, नेगेटिव। तो अभी अब ये बात थोड़ी डाइजेस्ट कम हो रही होगी, इसे मैं फील कराने वाले टर्म में बताता हूँ, समझाने का ट्राई करता हूँ कि जब भी कभी हम सर्किट में मूव करते हैं तो पक्का कोई पॉइंट होगा ना, A to B जा रहे हो, तो ट्रैवल पे डिपेंड करता है कि आप ट्रैवल कैसे कर रहे हो। अगर आप A to B लिखना चाहते हो, मतलब क्या लिखना चाहते हो, VA माइनस VB, तो रूल बड़ा सिंपल है। अगर बैटरी ऐसे दिख गई, मतलब पहले क्या मिल गया, पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो आंसर आएगा पॉजिटिव। और अगर बैटरी ऐसे मिल गई तो पहले क्या मिला आपको, नेगेटिव। नेगेटिव, नेगेटिव, तो ये बैटरी की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव। मतलब समझना, आंसर बताना। ये एक बैटरी है 10 वोल्ट, ऐसे करते हैं, ये एक बैटरी है 10 वोल्ट, ये एक बैटरी है 8 वोल्ट। अब कॉमन सेंस है, पहले समझ लेते हैं। ए का पोटेंशियल गिवन है आपको 15 वोल्ट, बताओ बी का पोटेंशियल क्या होगा, सब लोग सोचो, बी का पोटेंशियल बताओ। सर 2 volts. 17, 13 बी ए दिया है 15, तो बी क्या होगा, 13, 13 होगा या 17 होगा, बताओ, और एक बार सोच लो। 17। नहीं सर अच्छा, 13 ही होगा। समझते हैं, इन दोनों बैटरी का रिजल्ट क्या होगा, 2 2। किस माइनस तरफ पॉजिटिव बनेगा, इधर वाला या पीछे की तरफ, मतलब ऐसा 2 बनेगा या उल्टा, पहले उल्टा, वाला, अरे ऐसे ही बनेगा ना। कौन जीतेगा, 10 वाला या 8 वाला, 10 वाला 10, 10 वाला। तो रिजल्ट किसके जैसा दिखेगा, 10 वाला, मतलब 10 हाँ के वैसे ही जैसा। 10 के जैसा। तो ये हटा दिया मैंने, और 10 जैसे में क्या रख दिया यहाँ, 2 वोल्ट। अब बताओ किसे ज्यादा होना चाहिए, बी को या ए को, एक को, अरे बी को हो यार, जो जो प्लस प्लेट से कनेक्टेड है उसे क्या होना चाहिए, ज्यादा हायर ज्यादा होना चाहिए। तो अगर ये 15 है तो डेफिनेटली बी कितना है, 17 17, 20। बट इस पूरी प्रोसेस में टाइम लगा या नहीं, लगा, टाइम लगा ना यार, सोचना पड़ा। हाँ। थोड़ी सी सिली मिस्टेक कर दोगे गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हमने रूल बना दिए कि आपको सोचना नहीं पड़े जब भी हम क्या करना चाहते हैं, पोटेंशियल Potential। कैलकुलेशन। आपने अगर रूल याद किया तो काम बन जाएगा। रूल क्या है, जब भी हम ए टू बी पोटेंशियल ड्रॉप लिखेंगे, क्या करेंगे, फर्स्ट प्लेट का साइन फर्स्ट, जो भी प्लेट मिल जाएगी, डन। तो देखें, वापस से बना देते हैं, ये फिगर बना था ना, हाँ, याद है। चलो ए टू बी ट्रेवल करते हैं, क्या लिखते हैं, VA माइनस VB। क्या है रूल, सिंपल, पहले कौन सी प्लेट मिलेगी, बैटरी की, नेगेटिव, तो क्या होगा, -10। फिर कौन सी मिलेगी, पॉजिटिव, तो क्या होगा, Positive। +8। प्लस तो 8, VA माइनस VB कितना आया, VA कितना दिया है 15 माइनस VB इज इक्वल टू क्या आया, -2। VB कितना आया 17। क्या कुछ बहुत कंफ्यूजन वाली चीज हुई क्या, नहीं, नहीं समझा। तो क्या रिमेनिंग है, सिर्फ आपको ये चीज लर्न करना। अगर लर्न कर लिए तो कभी पोटेंशियल का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है ना। सर मैंने क्या किया, वो पोटेंशियल ऑफ A + 10 इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ, मतलब वो A volts प्लस पोटेंशियल ऑफ B। समझा, वो तब इजी होगा जब दो ही बैटरी हैं। अभी ज्यादा कर देगा तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे।
तब ऐसे मिड पॉइंट ढूंढ नहीं पाओगे ना, हाँ सर। इसलिए जो रूल बता रहे हैं बस वही फॉलो करो यार। समझ आया कि नहीं? पहले ये जो रूल बताया यार, जो प्लेट पहले मिलेगी उसका साइन लिख दो, बात खत्म, ठीक है ना? ओके, नंबर 2। अब अगर सोचो कोई रेजिस्टर मिल गया, तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, या रेजिस्टर मिल गया तो वोल्टेज कैसे लिखोगे? VA IR minus लिखोगे, IR तो लिखोगे ना, करंट तो होनी चाहिए ना। तो यार अगर करंट की डायरेक्शन में देखोगे तो रेजिस्टर में क्या होता है? लॉस। तो किसका वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए, ए का या बी का? ए का। ए का। तो मैं इस चीज को ऐसे फील करूंगा कि जिस डायरेक्शन में करंट जाएगी, जिस डायरेक्शन में करंट जाएगी इसे बोलूंगा पॉजिटिव और इससे नेगेटिव, मतलब ये हायर और ये lower. सीधे लर्न कर लो क्या कि अगर आप ए माइनस बी लिख रहे हो किस डायरेक्शन में? करंट के डायरेक्शन में, तो आई आर कैसा लिखना पड़ेगा? नेगेटिव। समझ आया ना? यस। अब दोनों रूल को समराइज करते हैं, फिर अपन क्वेश्चंस में चलते हैं। रूल नंबर 1 क्या? अगर मैं ए टू बी जा रहा हूं, अब बैटरी मिली, तो पहले अगर नेगेटिव मिला तो बैटरी को क्या लिखूंगा? नेगेटिव। पहले अगर पॉजिटिव मिला तो Positive. पॉजिटिव। अगर रेजिस्टर मिला और करंट ऐसे जा रही है तो लॉस हो रहा तो होगा, क्या लिखेंगे? A को positive. माइनस ए आर, मतलब वी ए माइनस वी बी, क्या लिखेंगे? माइनस आई आर। अब सोचो करंट उल्टा आ रही है, जबकि मैं लिख रहा हूँ क्या, ए टू बी, तो क्या आएगा डेफिनेटली यहाँ पर? पॉजिटिव आई आर, क्योंकि करंट अगर इधर से जा रही है मतलब कौन ज्यादा है? बी। बी, सॉरी, बी ज्यादा है, और फिर ये लॉस होके बचेगा क्या? ए। ठीक है, तो ये दोनों रूल यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको अच्छे से लर्न करने हैं, ठीक है? तो देखना, फिर से बता रहा हूँ, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं मतलब वी ए क्या होगा? ज्यादा होगा किससे? VB. वी बी से। तो जब वी ए माइनस वी बी करूंगा, बिकॉज वी ए ज्यादा है, क्या आंसर आएगा? पॉजिटिव। Positive. ठीक है, अगर मैं अपोजिट जा रहा हूं ऐसे, जबकि करंट इधर से जा रही है, तो करंट की डायरेक्शन में तो लॉस होगा, मतलब डी का ज्यादा होगा सी से, बट मैं क्या कर रहा हूँ? वी सी माइनस वी डी, तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव आई आर। ठीक, तो सिंपल थंब रूल है, अगर करंट की डायरेक्शन में ट्रेवल करोगे ए टू बी, तो कैसा आई आर यूज करेंगे? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये एक मेथड है, ऐसा मत बोलना सर ऐसा ही क्यों करते हैं, बहुत ही डिफरेंट टेक्निक्स भी हैं, बट मैं कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहता, इसलिए मैंने सबसे सिंपल 2 टेक्निक पिक कर ली हैं, बैटरी को लिखने की और रजिस्टर। रेजिस्टर। कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि अलोंग द करंट वोल्टेज क्या होगा? ड्रॉप होगा। तो अगर आई आर की वैल्यू है 20 और ये है 30, तो बी का वोल्टेज कितना आएगा? 10. 10। मैथमेटिकल सॉल्व करूं तो 30 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना आएगा? प्लस 20। 20। इसलिए मैं यहाँ पर प्लस आई आर लिख रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ। तो चले अब इस क्वेश्चन में जाते हैं। मैंने बोला राइट द पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम ए टू बी, मतलब क्या लिखना है? वी ए माइनस वी बी। अब बताओ इस सर्किट में करंट कैसे फ्लो कर रही थी? क्लॉकवाइज। ऐसे। तो जब आप पहला रेजिस्टर एनकाउंटर करोगे ये वाला, तो आप पॉजिटिव आई आर लिखोगे या नेगेटिव? पॉजिटिव। Positive. पॉजिटिव। क्लियर? सिंपल रूल है, बैटरी का जो मिला पहले उसका साइन रखो, और करंट के डायरेक्शन में अगर हो तो फिर पॉजिटिव, तो हो जाएगा प्लस आई इंटू 10। डन। नेक्स्ट ये वाला रेजिस्टर भी सेम 30। बैटरी कैसी? Negative वाली आ गए. नेगेटिव वाली Minus पहले लगा आ दिया. गई,
-14, ये हो गया हमारा आंसर। आई की वैल्यू रख दो यहाँ पर, आपको पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। समझा या नहीं पोटेंशियल डिफरेंस लिखना? हाँ चलो तो एक्चुअल एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं फिर। हाँ, ये तो जस्ट मैंने फील कराया। देखें, ये एक्चुअल एग्जांपल है। क्या? इफ द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी इज 30 वोल्ट, कितना है बी? 30 वोल्ट 30 30 है। वोल्ट 30 वोल्ट। तो हमें फाइंड करना है ए का पोटेंशियल। तो मतलब मुझे बी टू ए तक का क्या लिखना पड़ेगा? डिफरेंस। समझा या नहीं? हाँ तो अब यार टेंशन मत लो, हमेशा किसके डायरेक्शन में लिखो? करंट के Current. डायरेक्शन में, क्योंकि फिर आई आर की टेंशन नहीं आएगी ना कभी। तो क्या मैं वीसी माइनस वी ए लिखूं क्या? सॉरी, वीबी माइनस वी ए लिखूं क्या? नहीं, मैं कौन सा वाला लिखूं? करंट, क्योंकि करंट किधर जा रही है? बी की तरफ। समझा या नहीं? तो मैं लिखूंगा वी ए माइनस बी वी बी। अब बताओ क्या होगा? पहला ये आई आर होगा प्लस या माइनस, प्लस क्योंकि plus करंट की डायरेक्शन में। तो 10 इंटू 3 कितना हुआ? 30। बैटरी बताओ प्लस या माइनस, प्लस plus क्योंकि पहले कौन सा टर्मिनल मिला? पॉजिटिव positive प्लस 15। रेजिस्टर प्लस या माइनस, प्लस plus प्लस। सो कितना हुआ? 3 इंटू 5 15 50। बैटरी प्लस या माइनस, माइनस minus माइनस। रेजिस्टर प्लस प्लस आई आर। चल देखो क्या आंसर आया। 15 15 30 60 और 64 68। क्लियर ना? तो इसका मतलब वी बी कितना दिया है? 30। तो वी ए कितना आ जाएगा? 98। समझा या नहीं? हाँ सर। चाहिए था तो रिवर्स लिख देते तब सारे, बिकॉज अगर ऐसे मूव करते तो सारे आई आर को भी नेगेटिव लिखना होता। अब पूछा है सी का बताओ, तो फिर मैं क्यों ऐसे शुरू करूंगा जब मुझे कहाँ का लिखना है? सी का ही चाहिए सी तो का। तो सी टू बी लिख दें। ओके, तो सी टू बी देखें क्या हो जाएगा। सी टू बी बताओ, सी टू बी वी सी माइनस वी बी क्या आएगा? -4 पहले, -4 -4 फिर प्लस 12 3 नहीं, आई को नहीं भूल जाना है, आई आर लिखना है, क्योंकि प्लस वोल्टेज मतलब आई आर ना। प्लस, हाँ चल क्या आंसर आया? 8। 8 सर जबकि वी सी, 12 आएगा सॉरी 9। सर एक मिनट रेजिस्टर गड़बड़ हो गया यार, यहाँ पर भी गड़बड़ हो गया। 3 इंटू 3 क्या आया? 9 5। तो यहाँ पर भी मिस हुआ, क्या आंसर आता? 65। यहाँ पर क्या हुआ? 3 इंटू 3 9। तो यहाँ कितना आया? 5। प्लस और 5 वी भी कितना है? 30। तो वी सी कितना आया? 35 35। क्लैरिटी है या नहीं? हाँ हाँ सर। तो ये देखो हमने वी ए माइनस वी बी लिखा है और आंसर भी निकाल दिया है। 95 आ गया हमारा, ठीक है ना? और यहाँ पर क्या है? 35। क्लियर है या नहीं सबको? डन। तो दो रूल है यार, फिर से सुन लेते हैं। रूल सबको क्लियर है या नहीं? रूल नंबर 1, आदित्य बताओ। रूल नंबर 1 क्या कहता हाँ है? अगर पहला मुझे वी ए बैटरीज माइनस का वी बी है, लिखना है, जो हमारा पहला टर्मिनल आएगा उसको हम उसका उसी साइन दे का देंगे। साइन रखेंगे। वेरी गुड, क्लियर। पहला जो टर्मिनल आएगा उसका। दूसरा रूल रेजिस्टर्स का है, मतलब रजिस्टर अगर का क्या? थ्रू द लाइन ऑफ करंट गए तो फिर तो पॉजिटिव रखेंगे पॉजिटिव लिखना है आई आर, आईआर, बस। और अगर अगर अपोजिट अपोजिट टू गए करंट तो गया तो माइनस। वेरी गुड यार, बहुत ही बढ़िया। बस अब इस पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में करंट दी है क्या? क्वेश्चन में नहीं नहीं। तो पहले किरचॉफ रूल से क्या निकालेंगे? करंट। करंट। और फिर वोल्टेज वगैरह लिख लेंगे, ठीक है ना? तो पहले सब लोग जल्दी से सॉल्व करो करंट। याद है ना करंट कैसे सॉल्व करते हैं? वी हाँ टोटल अपॉन। आर टोटल। चलो जल्दी से करंट सॉल्व करके मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करें सब लोग।
यार वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड। बाकी लोग वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड। यार जल्दी से चलो बताओ। अच्छा, नेट बैटरी कितनी आ रही है? +8 प्लस देखो 8 कैसे चेक करते हैं। ए से स्टार्ट करो, ए से आगे जाओगे तो बैटरी पहले कैसी मिलेगी? पॉजिटिव पॉजिटिव ऐसे मिलेगी 20, फिर कैसे मिलेगी? नेगेटिव नेगेटिव। ये हुई 10, फिर कैसे मिलेगी? सर फिर नेगेटिव मिलेगी। फिर नेगेटिव। ये 2 है और ये 10। अब बताओ यार इन दोनों पॉइंट के बीच का क्या डिफरेंस आएगा? तो यहाँ पर नेट बैटरी कितनी आ रही है? +8 प्लस +8 8। ठीक है, तो यार कौन डोमिनेट कर रहा है? अरे कौन डोमिनेट कर रहा है? 20 वाला हाँ 20। तो मतलब फाइनल बैटरी कैसी दिखनी चाहिए? 20 जैसे की। तो ये 20 वाली किस तरफ करंट फ्लो करा देगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो पहली चीज क्या क्लियर होनी चाहिए? अगर करंट की डायरेक्शन नहीं है तो सब गड़बड़ हो जाएगा, वोल्टेज याद है ना? हाँ तो आंसर क्या है? करंट कैसी है? एंटी एंटी क्लॉकवाइज। और कैसे निकालेंगे भाई करंट? वी टोटल कितना है? 8। 8 आर कितना है? जल्दी काउंट करो। 40 चेक किया क्या? 40। कितनी आ गई करंट? 1/5 1/5। ठीक है ना, 1/5 आ गई करंट। सो मेरे पास करंट आ गया। अब मैं किस में क्वेश्चन जा सकता हूँ? वोल्टेज में। तो मैंने क्या बताया? VA माइनस VB हमेशा किस तरीके से लिखो? अलोंग द करंट या अपोजिट करंट? अलोंग द Along. करंट अलोंग द करंट हमेशा चेक किया करो ताकि टेंशन न रहो। तो करंट A2 भी जा रही है, B2 है? B2 है तो मैं VA माइनस VB लिखूं या VB माइनस VA? VB VB माइनस minus VA VA. VB माइनस VA। अब बताओ B2A। चलो, ये रेजिस्टर पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव पॉजिटिव भाई मैं तो करंट के डायरेक्शन में ही जा रहा हूँ ना, तो पॉजिटिव ही हाँ लिखूंगा ना। प्लस IR। आई कितना है? 1/5। आर कितना है? 15। नेक्स्ट, बैटरी कैसे मिली? नेगेटिव Negative. पहले Negative. नेगेटिव टर्मिनल मिला, मतलब ये। कितना आंसर आया? -20 मतलब -17 -17। अभी पूछा क्या है? VA दिया है, VB पूछा है, तो VB कितना आ जाएगा? VA उस तरफ ऐड में होगा। कितना है आंसर? क्लियर हुआ या नहीं बताए? हाँ सर। बताइए, पोटेंशियल कैलकुलेशन सबको समझ आई या नहीं? हाँ समझ चलो, गए। अब मुझे सॉल्व करना है VBD। चलो जल्दी से सब लोग निकाल के रखो VBD। तो यार VBD तो कुछ भी कर सकते हो ना, इधर से भी जा सकते हो और इधर से। बताओ क्या बेस्ट होगा? पॉजिटिव वे में मतलब सर B से D 15 तक वाला जाएंगे हाँ, B से D जाएंगे। BAD BAD से जाएंगे तो सही रहेगा। रेजिस्टर पॉजिटिव को एलिमेंट पॉजिटिव लिखते हुए जाएंगे। जल्दी से निकालो, चलो सॉल्व करो जल्दी से। सर चैट बॉक्स में करें नहीं चलेगा, बस सॉल्व करके रख लो, कोई उतना है नहीं। VB माइनस BD करना है ना। पहले ये रेजिस्टर क्या होगा? -6 आता ए है सर माइनस नहीं, इधर ही करंट जा रही है। हम VAD जा रहे हैं ना, तो क्या आएगा? प्लस 5 इंटू 50, 1/5 इंटू 15 क्या आया? 3 3। बैटरी प्लस या माइनस? माइनस माइनस। बैटरी प्लस या माइनस? प्लस प्लस 10। रजिस्टर प्लस या माइनस? प्लस प्लस 1 1। तो भाई कितना है आंसर? -6 माइनस कोई डाउट क्या किसी को? नहीं नहीं सर। तो चलो यार सच में बताओ, आज 2 अच्छी चीजें सीखी हैं। एक तो लूप में करंट निकालना, क्लियर है या नहीं? हाँ और क्या सीखा? पोटेंशियल डिफरेंस लिखना। क्लियर ना? हाँ सर हम्म, ठीक है। तो ये पहले हमने करंट निकाली, उसके बाद
वोल्टेज निकाला 13 और फिर ये निकाला 6 वोल्ट माइनस। ये दोनों तरीके से लिखा है मैंने, VAD भी निकाला है और BCD। BCD। मुझे लगता है किरचॉफ के किसी भी इसमें कोई डाउट नहीं होगी, ठीक है ना? हाँ नहीं डाउट। तो अब हमारा सेकंड सेक्शन है कि हमने एक चीज पढ़ी थी कि रेजिस्टर का इक्विवेलेंट पढ़ा था, बैटरी का भी हमने पढ़ा है अभी जस्ट, ठीक है। बट बैटरी की एक और चीज होती है इंटरनल रेजिस्टेंस। याद है जब मैं रेजिस्टेंस सिखा रहा था तब मैंने कहा था कि मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो चले, 1-2 बार आया था ये। हाँ ये चीजें हम थोड़ी सी समझ लेते हैं। शीट में 1-2 क्वेश्चन आया है ये वर्ड, इसको कैसे आपने ऐड करना है किया था उस समझ लेते रेजिस्टेंस को। हैं। इसे समझ लेते हैं कि क्या चल क्या रहा है। तो पहले मैं देखता हूँ बैटरी क्या होती है, उसका एक EMF होता है। EMF क्या होता है? एक्चुअल वोल्टेज ऑफ बैटरी, एक्चुअल पोटेंशियल, ठीक है। अब होता ये है कि उसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ये मैं समझा चुका हूँ कि इंटरनल रेजिस्टेंस किन पे डिपेंड करता है, याद है ना ये? हाँ, क्या भाई, कंसंट्रेशन वगैरह, बिल्कुल भूल टेम्परेचर। गए क्या? ये इंटरनल रेजिस्टेंस किन पे डिपेंड करता है? सर पता है। ओके, तो यहाँ तक मैंने समझा दिया था कि इंटरनल रेजिस्टेंस किन पे डिपेंड करती है। अब बात आते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस के सिंबल के बारे में। तो जब हम एक आइडियल सेल बनाते हैं, क्या सिंपल सेल या फिर आइडियल सेल, मतलब विदाउट इंटरनल रेजिस्टेंस, तो सिंपल बना देते हैं ऐसे। लेकिन अगर मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिखाना है तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके दिखाते हैं, और इंटरनल मतलब बैटरी के अंदर है, तो ऐसे डॉट करके दिखाते हैं कि ये हमारी पूरी बैटरी है। ओके, समझा या नहीं? नहीं तो वो रजिस्टर लगेगा। तो है वो रजिस्टर, बस कहाँ है वो? बैटरी के अंदर। कोई डाउट क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन आइडियल बैटरी, नहीं। अब समझना, जब भी बैटरी से करंट जाएगी तो घूम के ये करंट वापस भी तो आएगी ना। हाँ। तो भाई इसमें लॉस भी तो करा देगा ये IR का। इसका मतलब ये होगा कि क्या बैटरी के क्रॉस जैसे ये EMF था तो A और B का पोटेंशियल क्या आ जाता था? E। अगर ये 10 वोल्ट था तो आंसर क्या आएगा? VA माइनस VB। 10। लेकिन अभी 10 आएगा क्या? नहीं, कम नहीं, हो कुछ जाएगा। माइनस होगा। IR थोड़ा सा लॉस करा देगा, तो VA माइनस VB जो होगा वो एग्जैक्ट EMF जैसा नहीं रहेगा। क्या होगा उसमें? IR का थोड़ा सा। P-IR। सर क्लियर या लेकिन नहीं? इधर R स्मॉल यूज करेंगे। हाँ, इंटरनल को स्मॉल से लिखते हैं ना, मैंने वहां पे भी लिखा था इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल r से। तो A और B को क्या बोलते हैं? टर्मिनल वोल्टेज। तो मतलब ये हुआ कि ये बैटरी रहती है, इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब उसके अंदर फील हो रहा है, और ये जो इलेक्ट्रोड के टर्मिनल होते हैं इनके क्रॉस चेक करेंगे तो इन्हीं को क्या बोलते हैं? टर्मिनल। इसका मतलब ये हुआ कि जो छोटी सी बैटरी आती है ना, सेल होता है, 9 वोल्ट लिखा होता है, वो ये जो टर्मिनल वोल्टेज मोबाइल वगैरह के होते हैं, ये एक्चुअल जो वोल्टेज होता है ये कौन सा वोल्टेज होता है? टर्मिनल। ना, ये उसका EMF होता है। इसका मतलब जब आप एक्चुअल चेक करोगे ना मल्टीमीटर या वोल्टमीटर लगा के, तो कभी 9 वोल्ट नहीं बताएगा आपको, कुछ 8.8 8.9 वोल्ट ऐसे बताएगा, ठीक है ना? हाँ, ठीक है, तो चले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज पे क्या क्या फर्क पड़ता है। टर्मिनल वोल्टेज सर, और हाँ, डेली यूज में मतलब हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में रजिस्टर्स वगैरह कहाँ लगाए रहते हैं? कोई हर जगह लगा होता है। कभी कोई अब कुछ खोल मत देना यार, कोई चार्जर वगैरह देखो, कोई भी मदरबोर्ड या कुछ भी देखो, वहां पे छोटे छोटे लाइट्स, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, उन सब में बीच बीच में छोटे छोटे रेजिस्टर लगे होते हैं। रजिस्टर एक्चुअली करंट कंट्रोल करने का काम करते हैं। अब जैसे तुम मोबाइल चार्जर में देखते हो ना, छोटी सी LED रेड कलर की होती है, वो LED बेटा 0.1 वोल्ट में ही मतलब गड़बड़ हो जाएगी, जबकि चार्जर में चल रहा होता है 5 वोल्ट, फ्यूज हो जाएगी तुरंत। इसके आगे रेजिस्टर्स वगैरह लगा के रखते हैं,
मतलब 0.1 मतलब हाँ, तो ये जो एलईडीज आते हैं ना, ये जो बल्ब छोटे छोटे जो भी बल्ब आते हैं, तुम कोई भी लाइटिंग वाली चीज देखना, उसमें एक बॉक्स होता है ना, छोटा सा बटन जिसमें स्विच ऑन ऑफ होता है, उसको अगर खोल के देखोगे तो अंदर काफी सारे रेजिस्टर मिलेंगे। हाँ ठीक है, रेजिस्टर का काम है कि खुद वोल्टेज को कवर कर लेगा, एलईडी तक कम जाने देगा। हम्म, एक चीज और, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, सबका उनका सेल्फ रेजिस्टेंस भी होता है। क्या होता है? सेल्फ रेजिस्टेंस। तो पता है कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस सर्किट में जब हम सॉल्व करते हैं, तो अगर मैंने बोला कि एक आयरन बना दिया मैंने, या कुछ इंडक्शन बना दिया, तो अब यहाँ पे इंडक्शन नहीं ड्रॉ करते हैं, सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को किससे ड्रॉ करते हैं? लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस से। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि उनका खुद का अपना रेजिस्टेंस होता है। ओके, अब समझे। सोचो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, मतलब सिंपल सी बात है, बैटरी को किससे कनेक्ट कर दिया तुमने? किसी चीज से कनेक्ट कर दिया, तो उस चीज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा? किससे? लोड रेजिस्टेंस। कोई सा भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो, किससे रिप्रेजेंट करते हैं उसे? आर से। आप समझ आए क्यों हम आर पढ़ रहे थे इतना देर से? हाँ वो इतने सारे जो आर थे वो एक्चुअल आर नहीं थे, वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के आर थे। ठीक है, चले अब समझते हैं कि ये एक बैटरी लगी है, ये एक बैटरी और कनेक्टेड है आर से। तो अभी तक हम क्या लगा देते थे? V इज इक्वल टू आई आर, और V की जगह सीधा अगर 10 वोल्ट दिया है तो सीधे क्या रख देते थे यहाँ पर? 10 वोल्ट। लेकिन अब काम नहीं बनेगा, ये जो आई आर यूज हो रहा है ये एक्चुअल में 10 माइनस छोटा सा लॉस, इतना वोल्टेज हमें मिलेगा। समझ आया ना? तो इसे कंफ्यूजन ना क्रिएट करने के लिए मैंने सर्किट में सीधे बना दिया। फील करो, इस डॉट को भूल जाओ। तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये आर इसके साथ कैसे कनेक्टेड है? सीरीज। सीरीज में। तो बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को अलग ट्रीट ही मत करो, नॉर्मल रजिस्टर जैसा करो, बस दिमाग में रखो कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा इस सर्किट का? स्मॉल आर प्लस कैपिटल। करंट कितनी आ जाएगी फिर? इसका मतलब ईएमएफ बाई आर इक्विवेलेंट, मतलब ई बाई आर। और जब भी निकालना होगा क्या? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस टर्मिनल ए बी, तो वो सिंपल हो जाएगा क्या? ई माइनस लॉस, ई माइनस आई आर। और जहां पर आई की वैल्यू कैसे निकाली हमने? अब ये हाईली इंपॉर्टेंट सेटअप बन जाता है जब कभी इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हो। क्या निकालना? करंट। बताओ कोई डाउट है क्या? इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हो तो करंट कैसे निकालेंगे? और टर्मिनल वोल्टेज कैसे लिखेंगे? ई माइनस आया। क्लियर? अच्छा, अब कभी कभी पूछ लेता है कि ये टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। ये हमेशा याद रखना है कि ये टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा बैटरी के एक्चुअल से कम। ये टर्मिनल अच्छा, कम कम होगा। मतलब 9 वोल्ट की बैटरी है तो डेफिनेटली 8.8 वोल्ट ही मिला हमें। ये क्या है? जब हम यूज कर रहे हैं बैटरी। लेकिन जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो आप वापस से उसे चार्ज भी तो करोगे। हाँ। तो जब चार्ज करोगे, सोचो जब लॉस कर रहे थे तब 0.2 का लॉस हुआ, तो जब चार्ज करोगे तो बताओ कितना वोल्टेज कंज्यूम कर लेगी ये? 9.2। क्यों? क्योंकि 0.2 फिर से लॉस हो जाने वाला है। तो इसलिए बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम रखा जाता है, क्योंकि चार्ज होने में भी लॉस कराएगा और डिस्चार्ज होने में भी लॉस कराएगा। देख लेते हैं चार्ज होने में क्यों लॉस कराएगा। पहले डिस्चार्ज समझ आया या नहीं? अब चार्ज होने का मतलब है आपको इस बैटरी को चार्ज करना है, तो आपको इस बैटरी को देना है 10 वोल्ट, लेकिन यहाँ पे तो लॉस हो जाएगा ना आपका थोड़ा सा वोल्टेज, तो इसे 10 मिल पाएगा क्या? नहीं। तो आपको कुछ ज्यादा देना पड़ेगा। तो इट इज लाइक कि हमने दिया इनपुट 12 वोल्ट, कितना लॉस हुआ?
2 वोल्ट, बचा कितना 10। 10 और जब वापस से डिस्चार्ज होगी तो आउटपुट कितना देगी? सिर्फ 8 वोल्ट। वापस से 2 वोल्ट लॉस हो जाएगा किसके क्रॉस? बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है मतलब 12 हाँ, हाँ तो वो मैंने 2 वोल्ट ज्यादा कर दिया यार, इतना 2 नहीं होता, 0.2 ठीक है, मतलब कम होता है, हाँ तो जस्ट मैंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया। हाँ काम की बात ये है, हाँ जस्ट मिनट, काम की बात ये है कि टर्मिनल वोल्टेज एक्चुअल वोल्टेज से कम होता है IR अमाउंट, लेकिन जब आप चार्जिंग में लगाओगे तो आपको टर्मिनल वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा IR अमाउंट से। ये कॉन्सेप्ट है, बताएं। सर इसमें आपने ये माना है ना कि करंट चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों सेम के है, करंट सेम मान के चल रहा हूं मैं, ओके। ठीक है, करंट में सेम मान के चल रहा हूँ, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये टर्मिनल वोल्टेज का मैं सिखाना चाह रहा था। अगर आप डिस्चार्ज कर रहे हो, क्योंकि 90% क्वेश्चन किसका आएगा? डिस्चार्ज, मतलब यूज करेंगे, तो कैसे लिखेंगे? टर्मिनल वोल्टेज माइनस IR। जब आप खुद चार्ज करोगे तो सोर्स का वोल्टेज क्या हो जाएगा? प्लस IR। सॉर्टिंग, अगर आप बैटरी के टर्मिनल को क्या कर दो? एक वायर से एक वायर से ज्वाइन कर दो, बट वो आइडियल वायर हो, रेजिस्टेंस क्या उसका नियरली 0। तो इसका मतलब सर्किट में अब देखो करंट कितनी जाएगी, सर्किट का इक्विवेलेंट सिर्फ यही अकेले बचेगा ना, करंट क्या हो जाएगी उस समय? E बाई R, R बहुत कम है तो करंट क्या हो जाएगी? मैक्स। और लॉस अगर देखोगे IR तो कितना लॉस हुआ? E। इसका मतलब अगर आपने कभी बैटरी को ऐसे शॉर्ट कर दिया ना और फिर कहीं पे भी कनेक्ट किया तो कुछ काम नहीं करेगी बैटरी, क्योंकि टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज क्या आएगा? 0, क्योंकि पूरी करंट इस वायर से पास हो रही होगी कंटिन्यूअस। समझ आया सॉर्टिंग? यस तो सॉर्टिंग में टर्मिनल वोल्टेज कितना हो जाता है? 0। नेक्स्ट है ओपन सर्किट। क्या है? ओपन ओपन, सर्किट कुछ किया ही नहीं, कुछ कुछ होगा ही कनेक्ट ही नहीं नहीं ना, किया, तो जब कनेक्ट ही नहीं किया तो करंट क्या है? 0 क्योंकि कंप्लीट होना चाहिए। हाँ, तो जब कनेक्ट ही नहीं तो करंट 0, तो फिर बात ही खत्म, EMF E है। तो 4 पॉइंट केवल समझ में आए हमें। अगर बैटरी कनेक्ट ही नहीं की तो वोल्टेज पूरा ही दिखाएगा, इसलिए वो लोग लिखते हैं कि 9 वोल्ट ही है, क्योंकि भाई जब तक यूज नहीं करोगे तब वो 9 वोल्ट ही है। अगर ओपन है तो कितनी रहेगी? 9 वोल्ट ही रहेगा ना, क्योंकि करंट ही नहीं, मतलब लॉस ही नहीं, ठीक है ना। हाँ जैसे ही कनेक्ट किया तो वोल्टेज कितना बचेगा? हाँ माइनस IR होना शुरू हो जाएगा। माइनस IR होगा। I कैसे निकालते हैं? E बाय R प्लस R, टोटल इक्विवेलेंट से, ठीक है ना। सर और Sorting अगर करते हमने कैसे भी करके इस स्मॉल IR को हटा ही दिया तो फिर डिस्चार्ज ही नहीं होगा। हाँ, R ही नहीं होगा तो फिर क्यों होगा डिस्चार्ज? लॉस नहीं होगा, डिस्चार्ज तो होगा, लॉस नहीं होगा, ठीक है। हाँ यार तुम लोग समझ नहीं रहे हो, एक बात बहुत खास बात है, बैटरी की एक बहुत खास बात है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को पोटेंशियल से मत फील करना। अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी है और ये डिस्चार्ज हो रही है तो डिस्चार्ज का मतलब ये नहीं है कि 8 वोल्ट बचेगी। बैटरी का काम ही है पोटेंशियल मेंटेन रखना, ठीक है, वो अपनी एनर्जी लॉस कर रही होती है। ओके, हाँ अब आता है क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक सेक्शन जो ऑलरेडी आप कर चुके हैं, क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स या बैटरी। नंबर 1 सीरीज कॉम्बिनेशन। सारे बैटरी को अगर ऐसे लगा दिया सीरीज में तो EMF क्या हो जाना चाहिए? सीधा ऐड होना चाहिए। तो 2 3 4 2 ये सब लगा दिए तो नेट वोल्टेज कितना आ जाएगा? 11 वोल्ट। कोई डाउट क्या किसी को? नहीं नहीं अब कुछ उल्टा लगा दिया, इस फिगर में देख के बताओ नेट क्या आएगा? कौन कौन ऐड होंगे और कौन सब्ट्रैक्ट होगा? सर 7 आएगा, 2 और 3 2 और 4 ऐड होगा। 4 ऐड होंगे और सब्ट्रैक्ट कौन होगा? ये 2 वाला 2। सबको समझा या नहीं यार? ऑलरेडी यही समझा रहे थे अभी। हाँ ये हो गया, तो इसी को बोलते हैं क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन की EMF नेट ऐड करते जाओ, ठीक है। अब बताओ क्या होगा इसमें?
ये 2 3 और लास्ट का 2 ऐड अपोज, तो ये मानो +2, फिर ये -3, ये भी -4 4, ये +2 +2। +2 आंसर क्या ये आया? 4 कट होगा -3। -3। माइनस मतलब किस तरीके के बैटरी, इसे हाँ, माइनस बोला है ना हमने। आंसर ऐसा है कि क्या? नहीं है। नहीं, इस तरफ वाली बैटरी आएगी, ठीक है ना। हाँ ये बताओ बैटरी का इक्विवेलेंट समझ आया या नहीं? हाँ पक्का हाँ, कोई वो गलती तो है। नहीं करोगे ना बैटरी के इक्विवेलेंट में? अच्छा, अभी तक क्या हमने नॉन आइडियल कोई बैटरी ली क्या? नहीं। मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाया क्या कहीं? नहीं। नहीं। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तो फिर क्या करते हैं, समझे? अगर इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तो बैटरी को बैटरी के जैसे करते हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस के जैसे, मतलब दोनों एकदम अलग अलग कर लेते हैं। इसका मतलब सोचो 3 बैटरी हैं, इक्विवेलेंट बैटरी कैसी दिखेगी तीनों का? मतलब जो कुछ भी आएगा सॉल्व करके वो। हाँ, और आर इक्विवेलेंट कैसे आएगा? इन तीनों का एडिशन, समझा ना? मतलब सोचना नहीं है, बस सीरीज जैसे सॉल्व कर देना है। तो चलो इस फिगर के अकॉर्डिंग देखते हैं। देखना इस फिगर में ये है, हाँ, ये भी है, और ये अपोज तो E1 + E2 माइनस E3। E3। अब इससे मिसकॉन्सेप्शन होता है लोगों को कि R3 भी क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो नहीं, R हमेशा ऐड ही होने वाला है। बैटरी को चाहे जैसे कनेक्ट करो इंटरनल रेजिस्टेंस में, तो लॉस ही होने वाला है। R इक्विवेलेंट हमेशा कैसे आएगा? प्लस करके। बताइए समझ आया कि नहीं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज? हाँ ठीक है, सर, मतलब हमेशा जो कुछ भी इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा वो ऐड ही करना है हमें। ऐड ही करना है। अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये थोड़ा सा टफ है, इसे समझने का ट्राई करना है आपको। अगर सारी बैटरीज इक्वल है तो समझाया था ना, क्या पैरेलल में पोटेंशियल बदल दोगे क्या? अरे सीरीज में बैटरीज ऐड होती हैं, पैरेलल में ऐड होती हैं क्या? नहीं, पैरेलल में जितना वोल्ट है उतना वोल्ट ही मेंटेन होगा। अगर तीनों कैसी हैं, सेम है। अगर तीनों सेम नहीं है तो आपको थोड़ी सी एक मैथमेटिकल लगानी पड़ेगी। तो ये देखो मैंने तीनों को क्या ले लिया, डिफरेंट। तीनों का आर भी क्या ले लिया, डिफरेंट। और ये बना दी क्या, इक्विवेलेंट बैटरी। ये इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट। तो पहली बात ये समझना है कि बैटरी चाहे सीधी हो या फिर उल्टी, आर तो जैसे सॉल्व होता है वैसे ही सॉल्व होगा। तो आर इक्विवेलेंट कैसे सॉल्व होगा? मतलब ऐसे इनवर्स ही यूज करेंगे। पैरेलल जैसा ही, इनवर्स ही यूज करेंगे, प्लस माइनस से कुछ मतलब नहीं, ठीक है ना। बट क्या करेंगे, इंडिविजुअल बैटरी की करंट चेक करेंगे। इसकी करंट कितनी हो जाएगी, E/R1। इसकी करंट E2/R2। इसकी करंट E3/R3। अब अगर तीनों सेम डायरेक्शन में बैटरी तो तीनों क्या करेंगे, टोटल करंट ऐड कर देंगे। तो मुझे अगर E चाहिए इक्विवेलेंट, तो मैं I इंटू R इक्विवेलेंट कर सकता हूँ ना। और I मैंने निकाल लिया यहाँ से। तो इसलिए पैरेलल थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा सोचना पड़ता है। क्या, पहले तो R इक्विवेलेंट निकालना है और फिर I टोटल निकालना है और रख देना है यहाँ पर। समझा या नहीं? समझ गया। क्या अच्छे से इसे लर्न करना है। पैरेलल में इक्विवेलेंट होता है और I टोटल इंटू R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट ऐसे ही निकालते हैं, I क्या करते हैं, इंडिविजुअल सबका निकालते हैं। अब अगर ये सेम होते तो क्या सोचने की जरूरत थी क्या, डायरेक्ट हो जाता काम। तो अब मैं एज अ स्पेशल केस इसे समझा देता हूँ। उससे पहले एक सिंपल सी केस यहाँ पे एक फिगर के थ्रू समझा देता हूँ कि ये सपोज पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव, और मैंने सबके पॉजिटिव को साथ में कनेक्ट कर दिया। मतलब
ऐसा सेटअप बना दिया तो सेल किस में कनेक्टेड है? पैरेलल। तो पैरेलल की प्रॉब्लम ये है कि अगर एक सेल 1.5 वोल्ट का है तो चारों पैरेलल में कनेक्ट होने के बाद कितना ही देंगे? 1.5। लेकिन अगर मैं इन्हें ऐसे कनेक्ट करूं, मतलब क्या, एक अच्छा, नेगेटिव पूरा। ये है, यस, इसके पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर इसके पॉजिटिव से नेगेटिव, लाइकवाइज अगर मैं करता रहूं तो क्या आएगा? इसके पॉजिटिव से नेगेटिव, इसके पॉजिटिव से नेगेटिव, लाइकवाइज। तो ये सेल्स किस में हो गई? सीरीज। तो चार मिलके कितना वोल्ट दे देंगी? 6 वोल्ट। इसलिए बैटरीज को पैरेलल में नहीं रखते हैं, किस में रखते हैं? सीरीज में, क्योंकि सीरीज में। जितना भी लगाए तो उतना ही देगा पैरेलल। उतना ही देगा, 4 बैटरी बेकार लगा रहे हो, है ना? हाँ, अब देखते हैं स्पेशल पॉइंट, समझना स्पेशल पॉइंट। अगर n सिमिलर सेल्स हैं, हर सेल का ईएमएफ क्या है? ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस आर। तब देखो ई इक्विवेलेंट क्या आएगा? तो यार सारे सेल है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो कितना होगा ईएमएफ? 10 times 10 टाइम्स। और रेजिस्टेंस 10 टाइम्स 10 टाइम्स। अगर m सेल्स पैरेलल में लगा दिया तो ईएमएफ क्या होगा? क्या कुछ m टाइम्स का फर्क पड़ेगा? क्या कुछ नहीं नहीं फर्क पड़ेगा, पैरेलल में वही रहेगा, बट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय से डिवाइड हो हाँ भाई। अब एक थॉट कि एक जो बैटरी बनाई जाती है ना, उसमें बहुत सारे सीरीज में और बहुत सारे पैरेलल में होते हैं। अब आप सोचोगे सर ये क्यों करते हो? पैरेलल से तो वेस्ट हो रहा है ना। सर, लेकिन रेजिस्टेंस भी तो बढ़ रहा है ना। रेजिस्टेंस सीरीज में करने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो इसके वजह से प्रॉब्लम पता है क्या आएगी? आपका वोल्टेज तो बढ़ गया। सोचो आपकी मोबाइल की एक बैटरी है, आपने 1 वोल्ट के लगा डाले 50 सेल और आपकी बैटरी बन गई 50 वोल्ट की, लेकिन आपका रेजिस्टेंस भी तो 50 टाइम्स हो गया। और रेजिस्टेंस क्या करता है? हीट अप। हीट। तो जो लोकल बैटरीज होती हैं वो ज्यादा हीट क्यों करती हैं? क्योंकि वो सीधे सीरीज से बना दी होती हैं। बट जो महंगी बैटरीज होती हैं वो रेजिस्टेंस को कम करने के लिए वेस्ट करती हैं अपनी सेल। सोचो 50 यहाँ पर मैंने लगा दिया, रेजिस्टेंस आया 10, अब मुझे चाहिए कि 10 नहीं, हाफ करो। तो हाफ कब होता है? जब सिमिलर एक आर और कनेक्टेड हो। तो मात्र इसे 10 से 5 लाने के लिए वो 50 और सेल लगाते हैं पैरेलल में। समझे? रेजिस्टर कम करने के लिए कितना ज्यादा करना पड़ता है, तो समझे? उसे बोलते हैं बैटरी बनाना। क्या कि बैटरी में अगर मैं n सेल किसमें लगा रहा हूं? सीरीज में, और उसके n करके कितने सीक्वेंस लेके जा रहा हूं? ब्रांचेस M पैरेलल। इसे करने से ईएमएफ बढ़ता है, और पैरेलल ब्रांच बढ़ाने से क्या होता है? R इक्विवेलेंट का कम होता है। तब जाके एक पूरी प्रॉपर बैटरी बनती है। तो बहुत ही सिंपल आइडिया हो गया कि अगर मैंने n बैटरीज लगाई तो ईएमएफ कितना हो जाएगा? n टाइम्स ई। n टाइम्स। इसके बाद जब मैं m ब्रांचेस बढ़ाऊंगा तो ईएमएफ बदलेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। तो पहले हम चेक करते हैं कि हमें कितना ईएमएफ चाहिए, उसके बाद देखते हैं कि रेजिस्टेंस कितना कम करना है, उतने सीक्वेंस ब्रांचेस लगा देते हैं। तो नंबर 1 कि एक ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? n टाइम्स ऑफ r। और जब m ब्रांचेस लेके जाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1/m टाइम्स। तो फाइनल रेजिस्टेंस कितना हो जाता है? n टाइम्स r अपॉन m। रेजिस्टेंस बाद में सोचते हैं, पहले किसके बारे में सोचते हैं? हमें चाहिए कितना है पोटेंशियल। कितना वोल्टेज चाहिए। तो नंबर ऑफ सेल्स पता है कितनी सारी कंज्यूम हो जाती है? n into m। समझा ना? तो एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 मिनट और लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखे सब लोग। क्या सोचो, हमें चाहिए फाइंड द नंबर ऑफ सेल। अगर हमें एक 10 वोल्ट की बैटरी बनाना है, बट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना चाहिए सर? 2। तो पहले क्या करेंगे? पहले क्या फुलफिल करेंगे? वोल्टेज। तो कितने सीरीज में चाहिए होंगे? 10 लगाएंगे। 10। उसके वजह से रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10। लेकिन हमें रेजिस्टेंस कितना चाहिए? 2 तो किसका डिवाइड करना पड़ेगा? 5 5। तो इसका मतलब कितने ब्रांचेस लेके आने पड़ेंगे? 5 5। एक ब्रांच में कितने लगा दिए? 10। और वैसी कितनी ब्रांचेस बनाई? 5
कितने सारे सेल्स लग गए, 50 सेल्स लग गए अगर मुझे ये बैटरी बनानी है। समझ आया या नहीं? हाँ Yes, sir. पक्का ना? yes, हाँ sir. बहुत ही सिंपल था, पहले पोटेंशियल चेक किया, फिर सीरीज में लगा के नंबर ऑफ सेल्स चेक किए। क्लियर ना? यस सर। हाँ ठीक है, तो यार ये था पूरा सिनेरियो। अगर हम डिस्कस करें, जो आज हमने पार्ट डिस्कस किया, आज हमने क्या क्या पार्ट किए फाइनल कर लेते हैं। हमने देखा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, उससे हमने एक लूप में करंट निकालना सीखा, और सबसे इंपॉर्टेंट जो सीखा क्या, पोटेंशियल लिखना। किन्हीं भी दो पॉइंट, किसी भी सर्किट में किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल कैसे लिखते हैं ये सीखा। ये आप लोग अच्छे से लर्न करेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज। ओके, तो ये पूरा किरचॉफ पोटेंशियल से रिलेटेड चीजें थी जो आज हमने डिस्कस की। नेक्स्ट लेक्चर पे हम इस चैप्टर के एकदम सेकंड पार्ट पर जाएंगे, जहां पे हम देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अगर करंट किसी एलिमेंट में मूव होती है तो वो क्या करती है, उसे हीट करती है, ठीक है ना। मतलब अभी आधा ही हुआ। हाँ, आधा नहीं 80% चैप्टर हो गया, ठीक है। सिर्फ हाँ, 2 लेक्चर्स बाकी हैं जो कि सिर्फ बताएंगे कि हीटिंग इफेक्ट का क्या फर्क आता है, ठीक है ना। सर मतलब टोटल 10 लेक्चर। हाँ, मतलब 10-11 लेक्चर, एक में शीट डिस्कशन हो गया ना, हाँ ठीक है। हाँ चलो ठीक है, तो वो हो जाने के बाद फिर एक प्रैक्टिस शीट देंगे, और फिर उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट अपकमिंग टेस्ट का सिलेबस रहेगा। ओके, हाँ यस सर, मतलब अभी तो हमारा एमएटी है ना नेक्स्ट हाँ, मंडे, उसके और बाद उसके फिर बाद फिजिक्स रहेगा। हाँ तो मतलब तब एक तक अपन, लेक्चर बच जाता है या तो फिर हाँ चैप्टर ही खत्म हो जाता है। हाँ ठीक है, तो तब तक अपन कवर कर लेंगे उसे। हाँ हाँ चलो ठीक है यार, फिर मिलते हैं बाय नेक्स्ट सर। लेक्चर में, मिलते हैं। कुछ डाउट रहे तो आप लोग बताओ। हाँ यस सर। ओके, चलो बाय 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 सर। प्रिया, थैंक यू सर। बाय बाय ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। Bye, sir. Thank you, sir.